नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज पूछता है सुल्तानपुर लाइव डिबेट शो में देश के 3 सबसे चर्चित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। पहला, राम मंदिर चढ़ावा विवाद में सामने आए नए बयान और जांच की दिशा, साथ ही केतन सिंह हत्याकांड में जांच से जुड़े नए दावे आए हैं, और उसके साथ भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में आज की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और जांच से जुड़े सवालों पर तथ्यात्मक चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उपलब्ध जानकारी के आधार पर विभिन्न पक्षों को सामने रखना है। सभी संबंधित मामलों में जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है तथा अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकार और न्यायालय के निर्णय के बाद ही माना जाएगा। एक पूछता है सुल्तानपुर में आज लगातार इसी चीज की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और सबसे बेबाक शो पूछता है सुल्तानपुर। आज देश में 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हर तरफ सवाल है, बहस है और लोगों की नजरें जांच पर टिकी है। पहला मुद्दा सबसे चर्चित चल रहा है राम मंदिर चढ़ावा विवाद, और दूसरा मुद्दा केतन सिंह हत्याकांड का चल रहा है। तीसरा मुद्दा भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामला। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मुद्दा राम मंदिर चढ़ावा विवाद। रामलला के चढ़ावे को लेकर उठे सवाल अभी शांत भी नहीं हुए थे कि आज एक और बयान ने बहस को तेज कर दिया। संत संतोष दुबे ने कहा कि कई लोग सच बोलने से बच रहे हैं और चढ़ावे का पूरा हिसाब जनता के सामने आना चाहिए। और दूसरी ओर विशेष जांच दल यानी एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और इस मामले की गहन पड़ताल जारी है। यहां सबसे बड़ा सवाल किसी व्यक्ति पर आरोप लगाने का नहीं है, बल्कि व्यवस्था पर भरोसा मजबूत करने का है। सवाल यह है कि क्या धार्मिक संस्थाओं में मिलने वाले बड़े चढ़ावे का समय समय पर सार्वजनिक लेखा जोखा जारी होना चाहिए? क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी या आस्था पर अनावश्यक विवाद खड़ा होगा? और दूसरा मुद्दा केतन हत्याकांड, केतन सिंह हत्याकांड। तीसरा चर्चित भरत भूषण हत्याकांड। इसी को लेकर आज चर्चा का, तो हमें इस चर्चा को, चूंकि अभी चढ़ावा वाले प्रकरण पर मैं आगे लेकर इस मामले पर चलता हूं कि आज इस चढ़ावा वाले प्रकरण पर क्या हो रहा है, तो उसी की अपडेट करने के लिए हम आप सबको जानकारी देते हैं कि देश में सवालों की बौछार है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद और साथ ही केतन सिंह हत्याकांड और भरत तिवारी कथित एनकाउंटर, क्या सच सामने आएगा? इसी सब चीजों को लेकर बहस का क्रम लगातार आगे बढ़ेगा। राम मंदिर चढ़ावा विवाद, पारदर्शिता पर सवाल, आज आए चर्चित बयानों की चर्चा, क्या धार्मिक संस्थाओं में ऑडिट व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए? इसी सब चीजों को लेकर हम आज शुरुआत करते हैं। राम मंदिर चढ़ावा विवाद के प्रमुख जो ताजा घटनाक्रम सामने आई है आज, उसी को लेकर चंपत राय ने सेवा छोड़ने का ऐलान किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया, और इस विवाद के बाद अब वे इस कलंक के साथ काम जारी नहीं रखना चाहते। दूसरा जो है, एसआईटी जांच और तेज हुई है। विशेष जांच दल को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। आज आरोपियों के गांव में छापेमारी की गई और कुछ परिजनों से पूछताछ भी की गई।
नंबर 3 पर ट्रस्ट के 5 वर्षों के खातों का दोबारा ऑडिट। आज की सबसे बड़ी अपडेट में यह सामने आया है कि अब राम मंदिर ट्रस्ट के पिछले 5 वर्षों के वित्तीय रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराया जाएगा। दान में मिले गहने जो भी मिले हैं, नकदी चढ़ावे की गणना प्रक्रिया और रिकॉर्ड की भी विस्तृत जांच होगी। चौथे पे ट्रस्ट के भीतर मतभेद की भी चर्चा है। आज का जो अपडेट आया है उसी की जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो मामले के बीच ट्रस्ट और संत समाज के कुछ सदस्यों के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई है। कुछ संतों ने ट्रस्ट के कामकाज और जांच की दिशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा ध्यान देने वाली योग्य बात यह है कि यह मामला भी जांच के अधीन है। जांच एजेंसियों के दावे और मीडिया रिपोर्ट्स अंतिम निष्कर्ष नहीं है। किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया होने के बाद ही शुरू होती है। जो राम मंदिर चढ़ावा विवाद में 1-2 बयान सबसे अधिक चर्चा में सबसे ज्यादा है, वो संतोष दुबे का तीखा बयान है और सबसे चर्चित बयान। संतोष दुबे ने कहा कि देश के 5000 कथावाचक किन्नरों की भूमिका में खड़े हैं, कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चढ़ावे में मिले सोना चांदी, हीरे जवाहरात और अन्य दान का पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए तथा ट्रस्ट से जवाब मांगा। यह बयान आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर और टीवी के डिबेट में जबरदस्त चर्चा का विषय बना रहा। एक तरीके से उन्होंने जिस तरीके से कथावाचकों पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि देश के 5000 कथावाचक किन्नरों की भूमिका में खड़े हैं, कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, आज पूरी तरीके से चर्चा बनी हुई है। और चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर की मांग किए हैं। साथ ही कुछ अधिवक्ताओं ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर थाने के जाने की घोषणा की। इस कदम ने भी विवाद को नई चर्चा दे दी है। जांच का नया जो घटनाक्रम आज बना है, आज की एसआईटी को जांच पूरी करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। साथ ही आरोपियों के गांव में छापेमारी और पूछताछ जारी है। आज की सबसे बड़ी खबर अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा विवाद से जुड़ी है। एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक और धार्मिक गलियारों तक नई बहस छेड़ दी है। और हम फिर बात करेंगे, संतोष दुबे ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है और वो आज चर्चा में बना है। इधर मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। एसआईटी की जांच एजेंसियां दस्तावेजों, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही हैं। कुछ अधिवक्ताओं ने ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। तो ये सब एक बार फिर हम कहना चाहेंगे कि मामला अभी जांच के अधीन है। जांच पूरी होने के बाद किसी भी व्यक्ति को दोषी या निर्दोष कहना उचित नहीं होगा। अंतिम निष्कर्ष जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और न्यायालय की प्रक्रिया के बाद सामने आएगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या धार्मिक संस्थाओं में आने वाले दान और चढ़ावे का पूरा लेखा जोखा समय समय पर सार्वजनिक किया जाना चाहिए? क्या इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और विवादों पर विराम लगेगा? यही सवाल आज देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह इस कार्यक्रम में जुड़े हैं मेहमान के तौर पर, और यूसुफ शाह हमारे मेहमान के तौर पर जुड़े हैं हमारे इस कार्यक्रम में। आप सब लोगों का स्वागत है। हम चाहेंगे आज हमारा तीनों एक साथ की चर्चा है, जिसपे हमने सर्वप्रथम पहले राम मंदिर चढ़ावे की अपडेट दी है। तो हम चाहेंगे इसी पर आप हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और जरूर अपनी बात को रखें आप। सबसे पहले मैं एडी न्यूज चैनल का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे मुद्दों पर समय समय पर चर्चा होती रहती है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है, धन को अर्जित करने वाला, धन पर निगाह रखने वाला, ये इतना कमजोर हो गया है
इतना कमजोर हो गया है कि जो सही लोग बोलेंगे वो केवल चर्चा में रहेंगे, और जो पूरा लूटपाट कर लेंगे। अभी आपने बताया ना कि इतने हजार कथावाचक लोग हैं, वो एक शब्द भी नहीं बोले संतोष दुबे ने तो आखिर में मैं बता रहा हूं कि जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं, तो वही हिम्मत न कर पाना ही हम लोगों की कमजोरी है, आम जनमानस की कमजोरी है, और यही लुटेरों की शक्ति है। लुटेरों की शक्ति है कि आम जनमानस के लोग इतने हिम्मत नहीं रखते हैं कि हम चोरी करें और हमको सही ढंग से कह दें। अभी कोई सही ढंग से नाम लेके नहीं बताया, यही बताया है कि पकड़े जा रहे हैं, जांच होगी, अदालत में उसका मुकदमा चलेगा, जज साहब दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो 8 लोग तो धरपकड़ में, 8 लोग धरपकड़ में आ गए हैं, लेकिन जो 2 लोग के बाद और लोग जो आएंगे उनका नाम अभी नहीं आ रहा है। मैं बता रहा हूं कैसे नाम नहीं आना चाहिए, क्यों नाम, क्या जो 2 लोग थे वही जो आंख मूंद के एकदम बंद थे, उनकी आंख एकदम बंद थी, वो एकदम पाक साफ है। अगर वही पाक साफ होते तो आज चोरी कैसे होती, और ये लोग जेल क्यों जाते? अनायास तो कोई जेल जाएगा नहीं। इसका मतलब कि कोई, मैं भी देख रहा हूं जो लोग बड़े बड़े बातों पर बोलते थे, आन हूँ, बान हूँ, शान हूँ, हम बहुत बड़ा भक्त हूँ, जब वो लोग का, जब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कहने लगे कि मेरे ऊपर भी कुछ कांड हो जाएगा यदि मैं खोल दूंगा, तो आखिर में इतनी बड़ी फौज काहे के तैयार किया, खाली राम राम सुने खाती और राम राम कहे खाती। तो हम लोग तो वास्तव में इस आस्था के हैं कि हम लोग आस्था अपनी पवित्र रखेंगे और वहां कतई नहीं जाएंगे जहां चोरी का कांड हो जाएगा। हमारा राम हमारे दिल में है, हमारे भगवान हमारे दिल में, और एक भी रुपया हम अपना मेहनत की, हम लोग तो सोचते हैं कि जो हम मेहनत से कमा रहे हैं हमारा धन खर्च कहाँ हो रहा है। कमाना और खर्च होना ये दोनों बहुत बड़ी बात है। भाई हम सही जगह पर खर्च करेंगे, और जहाँ चोरी है उसको मैं सही जगह नहीं मानता। मेरे जैसा आदमी उन संस्थान को सही नहीं मानता जहाँ चोरी हुआ। और आस्था हमको दिखाना है, तो आस्था दिखाने के लिए तो कहीं भी हम खड़े हो जाएंगे। हम लोग तो एक छोटे से पत्थर को भी पूजते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। तो हम अपनी आस्था को ऐसी जगह दिखाएंगे जहां हमारा न समय की चोरी हो, न हमारे धन का चोरी हो, न हमारे मन का चोरी। आपका ये बहुत बड़ी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। थोड़ा जी, आपका ध्यान आपका आकर्षित करेंगे। कल आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि टेट का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, अगर बच्चा 1 मिनट लेट हो जाए, 1 मिनट, तो जान लीजिए फांसी की सजा दे दी गई, जाओ आउट, भागो। वहां आप तत्काल फैसला ले रहे हैं। जी 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 जी, वहां आप तत्काल फैसला ले रहे हैं। और इतनी बड़ी चोरी में SIT जांच, इतनी लंबी प्रक्रिया, ये कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में चर्चा है। लोग बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि एक तरफ छात्रों के लिए 1 मिनट के लिए लेट हो गए तो समझ लीजिए फांसी की सजा हुई। जी 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 जी, आपको इंटर नहीं किया जाएगा। ये लोगों में चर्चा नहीं है, ये लोगों में चर्चा नहीं है। मैं राम जी इतना विश्वास किया था उस आस्था के जगह को जिसमें हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी विश्व स्तर के हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विश्व स्तर के हैं। हम उनको विश्व स्तर पर देखते हैं, वो पूरा विदेश में भी छाए हुए हैं। लेकिन उनके प्रधानमंत्रित्व काल में इस प्रकार की घटना घट जाना, इस प्रकार की कहीं न कहीं वो भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं कि हमारी छाती को वो निगाह नहीं रख पाए। हमारी छाती है, वो हमारा विश्वास है, वो मेरा ही आस्था है, वो मेरा धन है। हम अपना धन, आम जनमानस अपना धन लेके वहां गई,
उस पर तो इतनी सख्त निगाह होनी चाहिए थी, इतनी सख्त निगाह होनी। उसको ढीला देने का मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं चंदा चुटकी के नाम पर पार्टी फंड में जाता हो सकता है, ये कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा राम जी सिंह का सोच है और स्पष्ट रूप से कहा कि वहां तक जानकारी होगी। अगर हमारे गृह मंत्री जी को जानकारी हुई कि चोरी हुई तो क्या एक शब्द भी कहीं बोले हैं? तो अपने वतन की ऐसी कांड पर अगर कोई, अब तक तो एक बार आ जाना चाहिए था अयोध्या में, गृह मंत्री जी को एक बार सीधे अयोध्या में आ जाना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को आ जाना चाहिए था, और उनका आना ही 8-10 लोग और जाते। लेकिन ऐसा न करके कहीं न कहीं हमारी आस्था पर, भगवान सबके हैं, आस्था पर कुठाराघात। जी जी सही कह रहे हैं। मेहमान के तौर पर शामिल पंकज तिवारी जी भी हो गए हैं, यूसुफ शाह मेहमान के तौर पर जुड़े हैं। आप यूसुफ शाह जरूर इसमें कुछ कहिए, लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी फिर हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे कि संत संतोष दुबे ने जो तीखी टिप्पणी की है कि 5000 कथावाचक जो है एकदम भूमिका में खड़े हैं, बड़े अखंड भूमिका में खड़े हैं, कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। और साथ ही हम फिर वही जोड़ेंगे कि एक तरफ परीक्षा होती है, 1 मिनट लेट होने पर अगर बच्चों के साथ इतनी बर्बरता या इतनी कड़ाई कर दी जाती है, तो इतने बड़े मामले में इतनी जल्दी क्यों फैसला नहीं लिया गया, ये बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है। यूसुफ जी जरूर कुछ कहें, इसके बाद हम पंकज तिवारी जी के पास चलेंगे। जी सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार। वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है जी। कानून जो है वो जो है आम जनता के लिए है, जहाँ आम जनता की आएगी वहाँ कानून जो है सही निर्णय लेगा, तत्काल लेगा जी। लेकिन बात आएगी वहाँ फिर कानून जो है जांच करेगा, फिर FIR दर्ज करेगा, फिर सामने वाले की जेल भेजेगा, फिर वहां से जमानत हो जाएगी, फिर मुकदमा ताउम्र चलता रहेगा। ये जो बड़े लोगों की है, नेताओं की है या बड़े बड़े घोटालेबाजों के लिए ये कानून है। तो जो भी मैं तो हमारे तो एक चीज नहीं समझ में आ रही, मैं आज इसी चीज से कल से मंथन कर रहा हूँ, क्योंकि चर्चा हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी ने कर दिया था। 1 मिनट लेट होने पर अगर इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है तो इतने बड़े प्रकरण में देरी क्यों हो रही है? वहां तो आप तुरंत तत्काल ऑन स्पॉट फैसला, ऑन स्पॉट क्यों हो रही? और यहाँ जांच अब 15 दिन और मोहलत दे रहे हैं, चलो 15 दिन और सही, ये गलत है। जो आम जनता के बीच में चर्चा है ये गलत है। नहीं होना चाहिए। एक तरफ बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं तो आपको इस पे तत्काल एक्शन लेना चाहिए, तत्काल। अयोध्या मामले में बात पूरी करें, इसके बाद पंकज जी के पास जाएंगे। अयोध्या मामले में जो देरी हो रही है उसका कारण यह है कि वो सत्ता से जुड़े लोग हैं। उसमें अगर विपक्ष का कोई नेता होता या मुस्लिम होता तो 24 घंटे के अंदर जो है बुलडोजर भी चल जाता, नोटिस भी पहुंच जाती, FIR भी हो जाती और जेल भी पहुंच जाता। और जैसे जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी जी, वोट तो उनको सभी जनता हर वर्ग दिया है। कोई सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या विधायक या MLC या प्रमुख हो, कोई भी आवाज उठाया इस चीज के विरुद्ध या पेपर लीड हुआ उसके विरुद्ध कोई आवाज उठाया? बोले नहीं कि मेरा एक नोटर पड़ा है। देश के इतने सांसद हैं, विधायक में कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। आप देश में सबसे बड़ी संस्था वर्तमान स्थिति में RSS है। RSS द्वारा इस विषय पर या पेपर लीक पर या जो भी मर्डर हुआ बिहार में भरत जी का, इस पर कोई बयान आया? तो जो बड़ी संस्था है वो शांति से जो है क्यों बैठी है? आखिर बोल क्यों नहीं सकती? अगर देश में कुछ गलत हो रहा है तो उनको आगे आना चाहिए। या शिक्षा पे और रोजगार पे
यह सब चीजों पे जो है आखिर सामाजिक संस्थान जो हैं पूरे भारत में, बड़ी बड़ी संस्था, मैं तो नहीं देखता हूँ कि कभी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे जो है आरएसएस द्वारा जो है कोई बात करी जाए। ये तीनों विषय पर कभी नहीं देखा हूँ, या बड़े बड़े मुद्दे जो भी होते हैं, जबकि देश की सबसे बड़ी संस्था है, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं। पंकज तिवारी को शामिल करेंगे जो आज बयान चल रहा है, आज राम मंदिर चढ़ावा विवाद में एक दो बयान जो सबसे चर्चित हैं। संत संतोष दुबे का तीखा बयान, देश के 5000 कथावाचक क्या कर रहे हैं, इनकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? प्रणाम, हम सभी अपने मेहमानों का नमस्कार बताएं। प्रणाम करता हूँ। सभी जो है हमारे दर्शक जो है उनका स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। साथ ही देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इस भारत देश में हमें लगता है विश्व में जितनी भी कंट्रियां हैं, जितने भी देश हैं, उसमें सब जगह सत्य बोलना अलाउ है, लेकिन हमारे भारत देश में सत्य बोलना अलाउ नहीं है। पहली बात तो अगर यहाँ सत्य बोल दिया जाए तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तुरंत। अभी आज हम सत्य बोल रहे हैं तो कल हम नजर में आ जाएंगे और परसों मेरे ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाएगी। और इसी से आदमी वो बच्चे माता पिता परिवार पाल रहा है तो उन्हीं के साथ बहते रहना चाहिए। नाले में बह रहे हैं तो नाले में बहो, और गंगा में बह रहे हैं तो गंगा में बहो, लेकिन सत्य न बोलो। लेकिन चूंकि बर्दाश्त नहीं होता है, मजबूरी उम्र से निकलता ही है, जब कष्ट होता है तो हम ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा फंडा था कि क्या चाह रहे सारे के सारे चंपत हो जाए, भाई सारे के सारे चंपत हो जाए इस मामले से, और लास्ट में किसी एक बेगुनाह को फंसा करके उसको सामने ला करके उसको सजा दे दे और कहानी सब बराबर कर दिया जाए। जो इनकी सोची समझी चाल है, राम मंदिर के मुद्दे पर 5000 कथावाचक नहीं बोल रहे हैं या और कोई नहीं बोल रहा है। भाई कौन नहीं बोल रहा, कौन क्या कर रहा, हमसे उसे लेना नहीं है। हमारा लेना देना सिर्फ इससे है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है, राम मंदिर का के ट्रस्ट के मुखिया जो थे वो तो गए जोड़ा लेकर के, उनके पीछे पीछे एक और चले गए। उसके बाद कोई तो जिम्मेदार बचता है। भाई हम तो आम लोगों के बीच में चर्चा है, आम लोगों के बीच में चर्चा है कि जो लोग पकड़े गए हैं, जो दावे हो रहे हैं, जो चर्चा हो रहे हैं, 10-10 लाख रुपए मिल रही है उनकी जांच में। तो कह रही, आम जनता कह रही है कि ये तो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियों के पास क्या निकलेगा। जब तक ये जनता की तरफ से सोशल मीडिया पर तरीके से कहा जा रहा है, जब तक राष्ट्रीय स्तर से राम मंदिर चंदा मामले का जांच नहीं कराया जाएगा राष्ट्रीय लेवल पे, और भी पूरी ईमानदारी से होना चाहिए, उससे बयान नहीं करना चाहिए, और नहीं तो कोई भी दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा इसमें। आप देख लीजिएगा, मामला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, चिल्लाती रहे। और सबसे बड़ी बात है, मैं आज फिर पूरा कहता हूँ कि जिन लोगों ने राम मंदिर का चंदा चुराया होगा उन सबका सर्वनाश हो जाएगा, उन सर्वनाश के भागी होंगे आप देखिएगा। क्योंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण थोड़े में नहीं आते हैं। आपके भगवान है यदा यदा इस धर्म से जब सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, सब पानी के ऊपर बढ़ जाता है, तब उसके बाद हमारा प्राकृत रूप नवीन रूप प्राकृत रूप धारण करते हैं, प्रकट करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। वही राम होगा, देख लीजिएगा, हो जाएगा, इन दुष्टों का सर्वनाश होगा, संहार होगा, और पुनः जो है राम मंदिर का संचालन एक नए सिरे से होगा। मैं कहता हूँ 500 साल हो गया रगड़ते 500 साल हो गया रगड़ते, इसी मंदिर के मुद्दे पे हमारे एक पड़ोसी मुंगर के वर्मा जी शहीद हो गए। आज भी वहां पे राम मंदिर बना हुआ है, मुंगर गांव के बगल में, चौराहे के बगल में। 2 भाई बंगाल के, पश्चिम बंगाल के शहीद हो गए। तमाम कितने शहीद हो गए राम मंदिर के मामले में, कितने लोगों ने आशा लगाए प्राण त्याग दिया कि राम मंदिर बनेगा। क्या भगवान राम सही का आपकी आवाज लगातार ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज लगातार ब्रेक हो रही है।
आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, बीच बीच में कट रही है, फिर आप चांस मिलेगा आपको। हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आप अपनी बात रखें, फिर हमारा जो 2 मुद्दा और है उस पर जाएंगे। एक बड़ी चीज आई है, व्हाट्सएप यूजर नेम फीचर क्या है, एक बहुत जबरदस्त एक मामला आ रहा है। सरकार ने जवाब क्यों मांगा, ये इसमें क्या क्या सुविधाएं बढ़ रही है, जिस पर सरकार बहुत सारी चीजों को मांगा है। ये कार्यक्रम बहुत बेहतर रहेगा, कल करेंगे। और साथ ही एक मुद्दा और है, कल उस पर बहुत ही जबरदस्त डिबेट शो रहेगा, उसको भी बीच में बताएंगे। और जो 2 मुद्दे बचे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो श्री राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है, चढ़ावा वाला, उस पर चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे। फिर जो 2 मुद्दे बचे हैं साथ में सम्मिलित है, उस पर चर्चा करते हैं। जो राम मंदिर पर चढ़ावा चढ़ रहा है, जो चढ़ावा चढ़ रहा है, इस प्रकार की घटना घटने के बाद मैं अपील करता हूं अपने सभी राम भक्त भाइयों से, सभी, कि अब आप हो सके तो एकाध साल आप कोई भी दान मत करिए वहां पर, जब तक चाहे 1 साल में बड़ी मछली फंसे और चाहे 7 दिन में फंस जाए, जब तक क्लियर न हो जाए और आम जनमानस संतुष्ट न हो जाए। क्योंकि हमारी छीछा लेदर जो है, हमारी चोरी जो है, ये विश्व स्तर की चोरी हो गई है। इसको गांव का मसला नहीं बनाना है। जब पूरे विश्व स्तर की चोरी हुई है, हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो आखिर चोरी करके विश्व गुरु बन सकते हैं? हमारी जो विश्व गुरु की परिकल्पना हो रही है कि हम पूरे विश्व में विश्व गुरु के लाइन में है, तो हमें तो लगता है कि यही देखिए, चोरी से हमें सख्त नफरत है। जब तक अयोध्या का मामला एकदम क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक राम भक्तों को एक भी पैसा वहां चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले उस ट्रस्ट के लोग अपने जीवन में चोरी, और जब पैसा आता रहेगा ना, जब उसमें पैसे आते रहेंगे तो फिर चोरी की भावना तो बढ़ी जाएगी। जब पैसे आएंगे चोरी होगा, पैसे की चोरी है, इसलिए इस पर नियंत्रण होना चाहिए, मेरा विचार है। ये जी सही कह रहे हैं। चंपत राय का जो बयान है आया है, चंपत राय ने सेवा छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने कहा है कि अयोध्या में उनकी सेवा पूरी हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिस पर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। अच्छा। और इस विवाद के बाद अब वो इस कलंक के साथ काम जारी नहीं रख सकते, ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद साथ ही ट्रस्ट के 5 वर्षों के खातों का दोबारा ऑडिट होगा, ये चल रहा है। ट्रस्ट के भीतर मतभेद हैं, वो भी हमने बताया, उसकी भी चर्चा चल रही है। और इसके बाद जो तीखा बयान संतोष दुबे का है, वो हमने आप सबको सुनाया कि कुछ भी हो, एक तरीके से जिस तरीके से खरी खोटी संतोष दुबे सुना रहे हैं, किसी के पास हिम्मत नहीं इस तरीके से बोलने की, जिस तरीके से जुटे हैं। और दूसरी तरफ से अयोध्या में सारे अधिवक्ता लोग जिस तरीके से अड़ियाए हैं, पूरा बहुत काबिल तारीफ है जो चर्चा चल रही है हम लोगों के बीच में, उसी पर तो ये लगातार चल रही है। अब हम अपने जो आज का लगातार चल रहा है, चूंकि अब मेरा मुद्दा 3 चीजों पर चल रहा है, इसके बाद हमारा भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर की क्या अपडेट आज की है उसको बताएंगे। लेकिन साथ ही जो 3 खबरें टीआरपी में बहुत तेजी से बहुत लोगों के चर्चा के बीच में है, सोशल मीडिया पर यूट्यूब सर्च करने वाले सबसे ज्यादा इस 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा सर्च करके खबर देखना पसंद कर रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा, सिया केतन का जो हत्याकांड का मामला था वो, और भरत भूषण के मामले में। तो उसी को लेकर एक अपडेट आए हैं 2 जुलाई आज की क्या अपडेट है। केतन सिया हत्याकांड के कई महत्वपूर्ण अपडेट सामने आए हैं आज, तो उन चीजों को थोड़ा सा बता दें। हत्या से पहले रिहर्सल करने का दावा किया है पुलिस ने। पुणे पुलिस की जांच में दावा किया गया है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने घटना से पहले एक दूसरी पहाड़ी पर
उनको लेके जाया गया। पहाड़ी पर किसी को धक्का देने की प्रैक्टिस या रिहर्सल की बात सामने आई है। पुलिस इसी एंगल से जांच शुरुआत की है। साथ ही पुलिस लाई डिटेक्टर मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी भी कर रही है लोगों के बीच में। पुलिस दोनों आरोपियों के बयानों में विरोधाभास मिल रहा है। जैसे कुछ लग रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने धक्का मारा, वो कह रहे हैं उनको धक्का मारा, तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये पुलिस का दावा है, ऐसी जानकारी है। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर धक्का किसने दिया, यही हम बता रहे थे। देखिए सामने चीजें आई। इस पर पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कानूनी प्रक्रिया और संबंधित सहमति की आवश्यकता होती है। उसी की प्रक्रिया में पुलिस आगे लगी है। क्राइम सीन का दोबारा पुनर्निर्माण करना। जांच टीम ने आरोपियों को घटनास्थल कथित रिहर्सल वाली घटना पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम को फिर से किया, ताकि घटनाक्रम की आरोपियों के बयानों जो बयान दे रहे हैं उससे मिलान किया जा सके। और एक नया वीडियो चर्चा में है। पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हुआ है, जिसमें सिया गोयल एक पब में फोन पर बहस करती दिखाई दे रही हैं। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो को मामले का निर्णायक सबूत नहीं बताया है। जांच जारी चल रही है। साथ ही सगाई का वीडियो सामने आया है। केतन और सिया की सगाई का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। यह भी जांच का मुख्य आधार नहीं है पुलिस के लिए, लेकिन मामले को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ी है। मामला भी जांच के अधीन है। पुलिस के कई दावे अभी जांच का हिस्सा है और अंतिम निष्कर्ष फिर हम बता दें अपने दर्शकों को कि अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों तथा न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही तय हो पाए। ये प्रक्रिया आज जो इस चर्चित मामले का चल रहा था, हमने कहा अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। और फिर हम आ जाएंगे अपने चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले की आज की अपडेट क्या है। और हम चाहेंगे जरूर हमारे जो मेहमान हैं वो सब भी अपनी इस पर राय रखें। आज इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा आरोपी अधिकारी की शुरू हो गई है। जो आरोपी अधिकारी है उसकी पोस्टिंग हुई है, तो उसी को लेकर राजनीतिक प्रक्रिया तेज हो गई है। तो आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा की नई पोस्टिंग पर विवाद हो गया। भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में नामजद आरोपी रहे तत्कालीन एसडीपीओ राजेश शर्मा को पटना में मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में डीएसपी के पद पर नई पोस्टिंग दे दी गई। इस फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने नाराजगी कर जताते हुए कहा कि जांच पूरी होने से पहले ऐसी पोस्टिंग कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ये चीजें सामने आई है, तो हम चाहेंगे। और सबसे बड़ा बयान एक और आया है। भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर जो चर्चित गायिका हैं, उनका बयान चर्चा में आया। कहा आज सबसे पहले अधिक चर्चा भाजपा विधायक मैथिली ठाकुर के बयान पर रही। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने गलत एनकाउंटर कर दिया। उन्होंने मामले में न्याय की बात कही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सत्तारूढ़ दल के एक विधायक की ओर से आया ये बयान राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तेजस्वी यादव का भी आरोप लगाए हैं। हम एक बार चाहेंगे सब लोगों से कि एक बार जरूर 1-2 मिनट की बात अपनी रखें। इस भरत भूषण हत्याकांड में जो नया अपडेट आया, हमने आपको जानकारी दी। तो पहले हम शुरुआत करते हैं वैसे शिक्षक रामजी सिंह से। क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? अभी जो मैथिली बता रहे हैं आप, विधायक जी ने निंदा किया है कि ऐसा इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अभी उनका बयान इसके पहले आया था कि अपराधियों को सजा मिलना चाहिए, बड़ा अच्छा हुआ, कानून व्यवस्था बड़ा सख्त है। तो इस प्रकार के बार बार अपने बयान को बदलना और अपने बयान को सही कह रहे हैं, इसमें थोड़ा जोड़ दें। वो जौनपुर के जो शुक्ला जी हैं सांसद, नाम भूल रहे हैं कौन शुक्ला है, उन्होंने भी बयान दिया और बाद में अपने बयान से पलट गए कि हमने उस मामले में बयान नहीं दिया। एक्टर है ना वो, एक्टर है, उनका पूरा नाम भूल रहे हैं। रवि किशन शुक्ला, रवि किशन शुक्ल ने दिया। बाद में पलट के ये कह रहे थे कि हमने उस मामले पे नहीं, मीडिया तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, उस मामले पे नहीं बोले। मैं बता रहा हूँ, बताएं। 2-3-4 लोग ऐसे हैं जिनकी बात को मैंने कभी कोड ही नहीं किया। रवि किशन जी और ये एक निरहुआ है आजमगढ़ वाले,
इनकी भी बात मनोज तिवारी जी, ये लोग पता नहीं किस भाषा का प्रयोग करते हैं, इस देश में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, और सब ये दूसरी पार्टी से भाग पर आके गए हैं। तो जो इंसान भाग करके कहीं गया है, आप यकीन मानिए मेरे जैसा इंसान उसकी बात पर कभी भरोसा नहीं करता कि हो सकता है अभी कहाँ भाग के वो जाए दोबारा। ना उनकी बात पर हम भरोसा करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनको भागना है, वो अस्थाई नहीं है, वो भाजपा के अस्थाई नहीं है, वो भागने वाले हैं। तो ये लोग चाटुकार हैं। हाँ, रहा सवाल भरत जी के इनकाउंटर के मामले में, तो वो सारे चीज को देखने के बाद आम जनमानस ने ये महसूस किया कि वो इनकाउंटर नहीं था, सिस्टम के खिलाफ, गलत सिस्टम के खिलाफ भारत 28 वर्ष की अवस्था तक जिस प्रकार से मदद, गरीबों की मदद, लाचार की मदद, जो बिल्कुल विस्थापित हुए थे, जिनका कुछ आसरा नहीं था, उनकी मदद करने का जो उनका तरीका था, और अधिकारी बिल्कुल बेईमानी की तरफ चल रहे थे, इनसे ऊब करके, इनकी बहादुरी से ऊब करके, इनके अच्छे कार्य से ऊब करके उन्होंने इनकी हत्या कराया। और आज जो अभी आपने बताया कि उनकी पोस्टिंग हो गई, तो अब सरकार ये मान रही है कि हम आम जनमानस की भावनाओं का कदर नहीं करेंगे, इसको सरकार मान रही है। जी, सही कह रहे हैं आप। थोड़ा इस बयान में आगे बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव का बयान आया है। इस पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ अधिकारी ने पहले भरत तिवारी को संदेश भेजा और उसके बाद कथित इनकाउंटर हुआ। उन्होंने सरकार से पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह आरोप है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है और जांच जारी है। ये उन्होंने इस तरह कहा है, जो जानकारी है, इसलिए हम लोग उसकी पुष्टि नहीं करते। सोशल मीडिया पर वायरल दावों को लेकर जो सावधानियां, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। देखिए, अब आज एक पुराने मामले में वीडियो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार के नाम से इस मामले को जोड़कर वायरल किया गया, पुराना वीडियो। फैक्ट चेक में स्पष्ट हुआ कि ये पुराने वीडियो है, उन्हें वर्तमान मामले को जोड़कर गलत तरीके से साझा किया जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो पंकज जी क्या कहना चाहेंगे पंकज तिवारी के मामले, पंकज जी क्या कहना चाहेंगे भरत भूषण तिवारी के मामले में? आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? जरूर आप कहें सर। भरत भूषण तिवारी हत्याकांड, इसको मैं एनकाउंटर कांड नहीं बोलूंगा, मैं इसको हत्याकांड बोलूंगा। और इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री को त्वरित इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल अपने पद को छोड़ना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं, मैंने सोशल मीडिया पे इसकी मांग की है और मैंने इसका विरोध दर्ज कराया है। जो ये बिहार में हो रहा है या बिहार में जो हुआ, जो इस्तीफे को दोबारा पोस्टिंग मिल रही है, मैं कहता हूं कि जांच, देखिए सर, मैं थोड़ा सा 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, 1 मिनट टाइम लूंगा। ये जांच का मुद्दा मेरी समझ में आता होता नहीं है, क्योंकि मैं अपने मामले में 5 महीने से देख रहा हूं कि मैंने किस किस लेवल तक एप्लीकेशन दिया अपने मामले में, और लास्ट में प्रार्थना पत्र घूमकर उसी लेखपाल के पास आता है। लास्ट में घूम करके प्रार्थना पत्र उसी लेखपाल के पास आता है, लेखपाल के पास आएगा, और वही लेखपाल हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर बैठ करके रिपोर्ट लगाता है, गांव के बाहर के लोगों को साइन करके। मैं चैलेंज के साथ करता हूं, और इसकी शिकायत मैंने एसडीएम से कही जाकर के, तो एसडीएम महोदय ने कहा कि आप गलत हो, हमारा लेखपाल सही है। और मेरे पास एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है, टेलीफोन रिकॉर्डिंग है कि किस तरीके से दूसरे गांव के लोगों का हस्ताक्षर 1 किलोमीटर दूर बैठा के फर्जी, मतलब झांसे में लेके कराया गया है। ठीक सर, इसकी बात मैंने कही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो जांच करेगा सर कौन? क्या मेरे 5 7 8 एप्लीकेशन पे क्या दूसरे अधिकारी को नामित नहीं किया जा सकता था? क्या जिलाधिकारी महोदय ने स्पेशल अपने हमारे एप्लीकेशन में लिखा कि एंटी स्वयं जाकर के, नायब तहसीलदार स्वयं जाकर जांच करें? बताइए, आज 5 महीने का केस हो गया, हमारे घर पे, हमारे मौके पर कितनी बार नायब तहसीलदार महोदय आई हमारे दरवाजे पर मौका देखने। तो कुछ नहीं है, वही लेखपाल मजिस्ट्रेट है, वही लेखपाल डीएम है, वही कमिश्नर है, वही प्रमुख सचिव है, वही चीफ सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव है, वही सरकार है। तो जांच कहीं का हो, जो चाहेगा ऑफिसर वही लिखा जाएगा, वही रिपोर्ट में आएगा। अभी 10 दिन पहले हमारे यहाँ बगल में मर्डर कांड हुआ, आजाद वर्मा हत्याकांड हुआ। आजाद वर्मा हत्याकांड में त्वरित
4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मैं कहता हूं मैं हमेशा मैं पाप का, अपराध का और मर्डर का हमेशा विरोधी रहा हूं। मैं कहता हूं संसार के एक जीव, एक पक्षी, एक पशु, एक चींटी को मारने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है, लेकिन जो अपराधी वो पकड़े जाए। अब उसी मामले को लेकर के कितना उठापटक हो रहा है, कितना आप भी देख रहे होंगे, कितना उठापटक चल रहा है उस आजाद वर्मा हत्याकांड को लेकर के, लेकिन अभी तक सही नतीजे पर नहीं पहुंची है पुलिस, सही नतीजे प्रशासन नहीं पहुंचा है। नहीं, असल में देखिए मामला वो थोड़ा सा राजनीतिक पहलू उसमें ज्यादा हो गया है। हम इस चर्चा में एक बार आना चाह रहे थे, इस चर्चा को लेकर, लेकिन चूंकि दोनों पक्ष आ नहीं सकते थे, इसलिए हम इस मुद्दे से दूर हो गए। हम चाह रहे थे दोनों पक्ष पे जानकारी हो, वो अपनी बात रखें, ये अपनी बात रखें, करते जरूर, लेकिन चूंकि इसमें राजनीति बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसलिए हमने कहा ठीक है, उसमें अगर हम किसी एक तरफ भी अगर किसी का हमने अपने लाइव डिबेट में शामिल किया और कोई एक व्यक्ति शामिल नहीं हुआ अगर, तो सवाल खड़े हो जाएंगे, तो सवाल खड़े करेंगे कि वो तो फलाने की तरह, अच्छा ये फलाने हैं तो फलाने का सपोर्ट कर रहे हैं, और गलती से वो हो गए तो कहीं कुछ दे लिया होगा, कुछ दे लिया होगा, तो इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो बड़ी समस्या है, सुल्तानपुर का इस वक्त ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, लेकिन ये भी है राजनीति भी हो रही है इस पर। भाई एक पत्रकार बंधु है दुबे जी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जिस तरह मौके पे ये हत्याकांड हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर इसके साथ हम जोड़ेंगे जो इसके पूर्व में हुआ है, वो भी नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही बात है, कहते हैं जी सर। अच्छा सर, एक मिनट, बड़े बड़े नेता कहाँ चले गए थे और आज बड़े बड़े नेता किसी चीज पर खूब बोल रहे हैं, उस वक्त बड़े बड़े नेता क्यों नहीं बोल रहे थे? अगर सर यही बगल में गलत हुआ है उस पर भी बोले, इस पर भी बोले, इसीलिए थोड़ा सा सर यही बगल में ज्वलंत मुद्दा है। बहुत लोगों ने कहा आप इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन समझ से परे हुआ, कहीं दोनों में कोई एक व्यक्ति नहीं हुआ, आरोप लगा देगा, इसलिए हम उस चर्चा में थोड़ा सा ठीक है। शर्मा हत्याकांड हुआ, चंदन शर्मा हत्याकांड हुआ, जीप चढ़ा के चंदन शर्मा को मार दिया गया कुछ महीने पहले। बताइए कहाँ लोग थे जो आज झंडा ऊंचा रहे हमारा लेके घूम रहे हैं? क्यों किसी चीज को हमारे वाले दी जा रही है? सर हमारे मामले में एक में मैं आज समझ लूंगा, क्षमा चाहूंगा महोदय से। सर मैं ये कहता हूँ कि हमारे वाले मुद्दे में अधिकारी महोदय से हमने कहा कि 18 साल पहले मेरी जमीन, मेरा दरवाजा कब्जा कर लिया गया घर के सामने। अधिकारी कहता है क्या मैं उसका घर गिरवा दूं? अधिकारी कहता है कि क्या मैं उसका घर गिरवा दूं? अब आप बताइए, ये अधिकारी को बोलना उचित है सर? ये अधिकारी को बोलना उचित है कि क्या मैं उसका घर गिरवा दूं? है क्या उस जमीन की जांच नहीं कराई जा सकती? जरूरत पड़ने पर कहीं कहीं बुलडोजर पहुंच जाता है, इस तरह तो जवाब नहीं देना चाहिए। अगला आदमी गलत है तो बुलडोजर चलेगा, और अगर गलत नहीं है तो बुलडोजर नहीं चलेगा। अगला आदमी अपने मकान के उत्तर एक लाठा चक्रोट को काट करके अपने घर में निकल लिया। पूरा गांव इस बात का एविडेंस है, पूरा गांव जानते हैं, हम लोग पढ़ने आते थे उसी रास्ते से, ठीक है। और दक्षिण में, अपने घर के दक्षिण में मेरे खेत को कब्जा कर लिया गया। अधिकारी कहता है क्या मैं घर गिरा दूं? क्या एक जो हुआ सो हुआ? क्या एक अधिकारी के मुख से, भाई शिक्षा महोदय, क्या एक अधिकारी के मुख से ये बात शोभा देती है? क्या जायज है? वही सेम हाल बिहार का है महोदय, कि बिहार में भी वही मुख्यमंत्री है, वही मुख्य सचिव है, वही सरकार है, वही नेता है, वही लेखपाल, वही जांच कराएंगे, जो चाहेंगे वही रिपोर्ट लगवाएंगे। एज ए फॉर्मेलिटी सस्पेंड किया गया है पुलिस वालों को, फिर वो बहाल होंगे, फिर उनकी पोस्टिंग होगी, उनको माला पहनाया जाएगा, और एक सच्चे देशभक्त, एक सच्चे जनसेवक, एक अपने अंतरात्मा की आवाज को बाहर निकालने वाला व्यक्ति, जिसके ऊपर कभी कोई केस नहीं हुआ, जिसके लिए आधा बिहार रो रहा है, आधा क्या 80% बिहार रो रहा है, जिसके लिए ऐसे शहीद भरत भूषण तिवारी को मारने का जो कलंक बिहार सरकार के ऊपर लगा हुआ है, उसका खामियाजा बिहार सरकार को नहीं, पूरे भारत सरकार को भोगना पड़ेगा। आने वाले चुनाव में, आने वाले इलेक्शन में आने वाले चुनाव में भारत सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार की चिंगारी पूरे भारत में फैलेगी। सरकार को, भाजपा सरकार को इसके ऊपर तो नहीं सकते हैं। हमारे दो सानू शुक्ला और दिनेश पांडे लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्होंने मैसेज लिखा है इस सरकार के और जो पुलिस वालों का जो मामला है, भारत भूषण वाले मामले पर। ठीक है, हमारे भाई शिक्षक जी क्या कहना चाहेंगे, जरूर कहें, इसके बाद
इन खबरों का थोड़ा कंक्लूजन करेंगे। बस और हम उसके बाद 5 यही मिनट में कहना चाहेंगे को समापन की ओर ले कि जाएंगे। जी बताएं। नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि कम बोलना, समझना ज्यादा, विवेक से काम करना है और निर्दोष कभी सजा ना पाए और दोषी बख्शा न जाए। और हम लोगों का कार्यक्रम 9:20 तक से ज्यादा बढ़ने न पाए। ना चले। किसी शुभ संदेश के साथ हम अपनी बात को तरीके से हो कि 9:20 9:25 तक चले, इससे ज्यादा बढ़ने न पाए, बहुत ज्यादा, बस 9:20। इसीलिए कार्यक्रम को 8:30 बजे शुरुआत कर रहे हैं और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के अंदर सब लोग ज्वाइन कर दें। तो यूसुफ जी आप ज्वाइन किए हैं, आपके लिए 2 मिनट का समय है, आप जरूर, चाहे भरत तिवारी के मामले में, चाहे राम मंदिर के चढ़ावा प्रकरण पे कुछ भी कहें। इसके बाद हम खबर का कंक्लूजन करेंगे। जी मैं आज बोलना चाहूंगा पंकज तिवारी जी को मिलने पर। इतने दिनों से बारिश हो रही है, नेटवर्क फॉल्ट हो रहा है, किया जा रहा है। तो फिलहाल आपका ठीक है, बताएं। अफसोस है कि यह मामला तहसील जयसिंहपुर से है। तहसील जयसिंहपुर से मामला कोई भी क्लियर नहीं होगा और ना ही वहाँ जो है शिकायत बताएं जैसे पंकज जी का मामला तहसील जयसिंहपुर से है और तहसील जयसिंहपुर से न्याय मिल जाए ये हो नहीं सकता, क्योंकि तहसील की स्थिति पूर्व 4-5 वर्षों से बहुत खराब है। वहाँ के अधिकारी आप है, उसमें कैसे हो पाएगा? ये लोग, आप भी भुक्तभोगी हैं। जी तो जान रहे सब। वहाँ के जो अधिकारी हैं वो सब ध्यान नहीं देते कि यहाँ शिकायतकर्ता को न्याय दिया जाए। वो सिर्फ निरीक्षण करेंगे और जो सही रहेगा उसकी तरफ से नहीं, फर्जी रिपोर्ट लगाई जाएगी। तो तहसील जयसिंहपुर से मामला है तो क्लियर नहीं होगा। हालांकि इनकी बात सुन के इतना दिनों से ये पीड़ित है, मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है जी कि अधिकारी जो है, यही चीज मैं कहता हूं कि हर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं। सब अपनी मनमानी और मनचाही करने में सक्षम है और सरकार की तरफ से पूरी छूट है। नहीं तो जब से निरीक्षण सब अधिकारी कर चुके हैं पंकज जी के मामले को, तो आखिर जो सही है, जो न्याय है, उसको करने में क्या दिक्कत है उनको? लेकिन अपनी की तरफ से कोई आदमी या बड़ा कोई नेता जो है दबाव डालता होगा, तहसील में फोन कर देता होगा, तो तहसील वालों से मतलब ही नहीं रह जाता। वो इनकी तरफ से फर्जी रिपोर्ट लगा देंगे और न्याय नहीं करेंगे। तहसील जयसिंहपुर की स्थिति 4-5 वर्षों से इसी हिसाब से चल रही है, मैं देख रहा हूँ। सही कह रहे हैं। 10 बार 15 बार रही है हमारी तीनों खबर, जो टीआरपी की तीनों खबरें हैं, उसी पर थोड़ा सा लास्ट में भी बात रखना चाहेंगे। किया गया है जी, तहसीलदार, एसडीएम का जो तीनों, लेकिन वहाँ से कोई प्रकरण जो है क्लियर नहीं हो। स्थिति बहुत खराब है और सरकार को जो है चाहिए कि तहसील डीएम साहब को भी चाहिए कि तहसील जयसिंहपुर की कार्रवाई पर जो है निरीक्षण किया जाए उनके द्वारा और तहसील जयसिंहपुर पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि जनपद में सभी तहसीलों में सबसे खराब प्रदर्शन जो है तहसील जयसिंहपुर का, और इसका प्रमाण भी मेरे पास अगर कोई कहता है तो 2 प्रमाण देख ले, एक पंकज तिवारी जी का और दूसरा ग्राम पंचायत जयसिंहपुर। जवाबदेही और सच्चाई चाहती है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद हो, केतन सिंह हत्याकांड हो या भरत भूषण तिवारी कथित इनकाउंटर मामला, तीनों में देश की निगाहें एक ही सवाल पर टिकी है। आखिर सच क्या है? आस्था हो, कानून हो या प्रशासन? इन तीनों की सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास है, और ये विश्वास तभी मजबूत होता है जब जांच निष्पक्ष, प्रक्रिया पारदर्शी हो और अंतिम सच बिना किसी दबाव के सामने आए। हमारा उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि तथ्यों और जनहित से जुड़े सवालों को आपके सामने रखना है, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है और जवाब मिलना भी। फिलहाल तीनों मामलों में जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है, इसलिए अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच एजेंसियों और न्यायालय के निर्णय के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल आज के बस इतना ही, जो बहस चल रही थी
मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। आप देख रहे थे चर्चित कार्यक्रम केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर पूछता है सुल्तानपुर। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो और पसंद आए, हमारी इस खबर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें हमारे अवधि समाचार को भी और हमारे पूछता है सुल्तानपुर के जबरदस्त शो को। आज इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। कल फिर किसी बेहतरीन चर्चा के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।